नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी को जांच में हेराफेरी के सबूत नहीं मिले हैं। तो यहां पर बड़े आरोप जो विपक्ष लगा रहे थे उनके लिए बड़ा झटका, क्योंकि राहत यहां पर अडानी को, दरअसल हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को यह राहत इसलिए मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एक्सपर्ट कमेटी को अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिले हैं इनिशियल फेज में। दरअसल अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई भी सबूत यहां पर नहीं प्राप्त हुए हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं मैनिपुलेशन के। जांच कमेटी ने सेबी की 4 रिपोर्ट्स का इसमें हवाला दिया है और मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई है और साथ ही एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह कहा है कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को सभी जरूरी जानकारियां जो थी वो दी थी, सभी जरूरी जानकारियां दी गई थी और ग्रुप के शेयर पहले से ही एडिशनल सर्विलांस मेजर्स की निगरानी में थे। आपको यह भी हम बता दें कि सेबी ने भी ईडी को जो रिपोर्ट दी है उसमें अडानी ग्रुप पर कोई भी आरोप यहां पर नहीं लगाया गया है। यह बड़ी खबर है, यहां पर कोई आरोप नहीं लगाया गया यहां पर, और यह अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर बताई जा रही है। क्या कहेंगे अब विपक्षी? संजय सिंह, राहुल गांधी लगातार अडानी 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 कर रहे थे, कहां गए अब वो? क्या दोबारा से अडानी अडानी करेंगे? हिंडनबर्ग वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी जिसका इसमें सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है कि जानबूझकर ऐसे शॉर्ट सेलिंग के नाम पर जो है कंपनी को बदनाम करके खुद मुनाफा कमाते हैं, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो यहां पर ये जो है हिंडनबर्ग की साजिश, फिरंगियों की साजिश इसको जो है बताया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि अडानी आगे बढ़ रहे थे, कैसे उनको रोका जाए, इसलिए फिरंगी पीछे लगे हुए थे। दरअसल अडानी एससी रिपोर्ट जो सामने आई है, इसकी मुख्य बातें हम आपको बता दें, कुछ मुख्य बिंदु हम आपको बता दें। इसमें पहला बिंदु यह है कि अडानी ग्रुप ने सभी लाभकारी जो स्वामियां हैं उनका खुलासा किया है, सभी लाभकारियों का खुलासा किया है। दूसरा इसमें यह है कि सेबी द्वारा कोई भी आरोप नहीं लगाया गया कि वह अडानी के लाभकारी मालिकों की घोषणा को खारिज कर, ऐसा कोई भी यहां पर जो है खुलासा नहीं हुआ। दरअसल अगर बात की इसमें अगला जो पॉइंट है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी की जो खुदरा हिस्सेदारी है वो यहां पर बढ़ी है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि हिंडनबर्ग के बाद संस्थाओं द्वारा किए गए शॉर्ट सेलिंग जो प्रॉफिट थे जिनकी जांच की जानी चाहिए, तो यहां पर अगर बात की तो लगातार जो है वो राहत का दौर वो देखा जा रहा है। उसमें अगला पॉइंट इसमें यह आ रहा है कि मौजूदा जो नियम है, नियमों या कानूनों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन नहीं पाया गया, कोई उल्लंघन नहीं पाया गया प्रथम दृष्टया। उसके अलावा सेबी की चल रही जांच के कारण रिपोर्ट ने जो है कैविएट निकाला है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी के पास अभी भी 13 विदेशी संस्थाओं और प्रबंधन के तहत जो है संपत्ति के लिए 42 योगदानकर्ताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसके अलावा यहां पर अगर बात की अगले बिंदु की कि रिपोर्ट जो है सेबी को ये तय करने के लिए छोड़ती है कि क्या 13 संस्थाओं की खोज लंबित है, कि क्या कोई और मामला जो है बनाया जाना है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो इसमें मुख्य बिंदु हमने आपको पहले भी बताया कि रिपोर्ट में पाया गया है कि ईडी को मामले का उल्लेख करते समय सेबी ने जो है प्रथम दृष्टया कोई भी आरोप यहां पर नहीं लगाया, कोई आरोप उनको नहीं मिला है लगाने के लिए प्रथम दृष्टया इसमें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय बाजारों को अस्थिर किए बिना नई कीमत की खोज पर अडानी के शेयर जो है वो यहां पर स्थिर हो गए हैं। यह भी एक जो है अहम पॉइंट है, राहत जो मिली अडानी ग्रुप को। अगला पॉइंट यह है कि रिपोर्ट में निवेशकों को आराम देने के लिए अडानी के प्रयासों को स्वीकार किया गया। निवेशकों को आराम देने के लिए जो प्रयास किए गए अडानी ग्रुप की तरफ से उनको स्वीकार किया गया। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर इसमें अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट सेल करके अरबों रुपए कमाए हैं। जिसने आरोप लगाए थे उसी ने पैसे कमाए हैं। अडानी ग्रुप से पहले हिंडनबर्ग ने कई कंपनियों के खिलाफ जो है रिपोर्ट पेश की है ताकि उनका खुद का मुनाफा हो सके। अडानी ग्रुप के खिलाफ अगर बात की तो हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट पेश की थी और शुरुआती तौर पर ही खुद अडानी ग्रुप की तरफ से इसमें एक्सप्लेनेशन आ गया था कि ये कोई आरोप ही नहीं बनते इस पर। दरअसल शॉर्ट सेलिंग क्या है इसके बारे में आपको बता दें। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग या फिर निवेश की रणनीति है। इसमें कोई व्यक्ति किसी खास कीमत पर स्टॉक या फिर सिक्योरिटीज को खरीदता है और फिर कीमत जब ज्यादा हो जाती है तो उसे बेच देता है, जिससे फायदा होता है। यही किया गया हिंडनबर्ग की तरफ से। आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। इसमें किसी शेयर की
कीमत कम होने पर, गिरने पर जो है पैसा कमाया जाता है। वही पैसा कमाया जाता है हिंडनबर्ग पर, अडानी पर आरोप लगा करके। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद यह रिपोर्ट निकाली थी, और रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। टॉप 3 की लिस्ट से भी नीचे जो है जाते चले गए, और यहीं पर हिंडनबर्ग ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। और हमारे विपक्षी गुणगान गाते रहे हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप से पहले भी कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुकी है, लेकिन हमारे राहुल गांधी से लेकर संजय सिंह को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं हिंडनबर्ग 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 ही सच है। अब क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी पर? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को राहत मिलने के बाद जो अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो शेयर बाजार में लिस्टेड 10 कंपनियों में से सिर्फ 1 में गिरावट है, बल्कि बाकी 9 कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है इस समय, अडानी ग्रुप की जो 9 कंपनियां हैं। वहीं अगर बात की जाए अडानी एंटरप्राइजेस की तो 2.2% की तेजी के साथ 1931.6 रुपए पर जो है कारोबार कर रही है। वहीं अडानी पावर में 3.27 की तेजी जो है देखने को मिल रही है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी में भी अच्छी जो है इस समय तेजी देखने को मिल रही है यहां पर। लेकिन अब क्यों शांत है विपक्ष? अभी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही अडानी पर? आपको बता दें कि अमेरिकी वित्तीय शोध और जो निवेश कंपनी है हिंडनबर्ग, उन्होंने ही इसी साल जो है जनवरी में ये सब खाका तैयार किया। अडानी समूह पर आरोप लगाया कि साइप्रस और मॉरिशियस स्थित जो है इसमें से कुछ कोष जो है वो अडानी से जुड़े हुए थे, जिनका कुछ ही दिन पहले मॉरिशियस से भी जो है वो खुलासा हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिनका इस्तेमाल जो है समूह की कंपनियां जो है वो शेयरों के भाव में गड़बड़ी करने के लिए करती हैं, ऐसा आरोप लगाया गया था। हालांकि अडानी समूह ने उसी समय सभी आरोपों से इंकार कर दिया था। प्रथम दृष्टया अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जांच कमेटी बनाई गई ऐसा ही जो है देखा जा रहा है, उसके बाद ही जांच कमेटी गठित की गई थी, क्योंकि विपक्ष लगातार एक ही मुद्दा लेकर के चल रहा है, अडानी अडानी अडानी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों का खुलासा किया है। ध्यान दीजिएगा विपक्षी, इनको खासतौर पर सभी लाभकारी मालिकों का खुलासा किया गया है, और साथ ही यह भी कहा गया उस रिपोर्ट में कि सेबी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि वह अडानी के लाभकारी मालिकों की घोषणा को खारिज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी की रिटेल हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, और रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि मौजूदा नियमों या फिर कानूनों का प्रथम दृष्टया के स्तर पर किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है। क्या कहेंगे अब विपक्षी? इंतजार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी के पास अभी भी 13, ये मुख्य बिंदु हमने आपको पहले भी बताया, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि 13 विदेशी संस्थाओं और प्रबंधन के तहत जो है 42 योगदानकर्ताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। रिपोर्ट सेबी को यह तय करने के लिए जो है छोड़ती है कि क्या 13 संस्थाएं, ये जो हमने आपको विस्तार पूर्वक चीजें बताई कि क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इसमें, कि उसमें क्या कोई और मामला जो है वो बनाया जाना है या फिर नहीं बनाया जाना है। रिपोर्ट में ईडी के मामले का भी जो है हवाला दिया गया, उल्लेख किया गया कि कोई आरोपी नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया कोई आरोप ही नहीं लगाया गया है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार अब क्या विपक्ष के पास ये मुद्दा बनेगा या फिर नहीं। अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए, उनको अस्थिर किए बिना जो है नई कीमत पर अडानी के शेयर जो है वो स्थिर हो गए। इसके अलावा यहां पर रिपोर्ट में जो है स्टॉक को स्थिर करने के लिए जो है अडानी के प्रयासों को भी जो है वो स्वीकार किया जाता है। क्या इन सभी बिंदुओं को विपक्ष देखेगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहा जाता है, सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेरीफेरी करने के जो आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हवाला दे रहा है, उसके जांच करने के लिए जो है 3 महीने यानी कि 14 अगस्त तक का समय दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर, जो अडानी ग्रुप है, लगे शेयर मूल्यों में हेरफेरी के आरोपों की जांच पर जो है वो रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च को गौतम अडानी की अगुवाई वाला जो ग्रुप है, समूह है अडानी ग्रुप द्वारा शेयर मूल्यों में जो है हेरफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए 6 सदस्यीय
6 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। उसी 6 सदस्यीय समिति का ये जो है रिपोर्ट सामने आ रहा है और उच्चतम न्यायालय अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 11 जुलाई को करने वाला है। वहीं पीठ ने कहा है कि सेबी को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया समय जो है वो 14 अगस्त 2023 तक बढ़ाया जाता है। सेबी की रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, यहां पर बड़ी राहत अडानी को, बड़ा झटका विपक्षियों को, राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस पार्टी से लेकर के आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पूरा इस बार का जो बजट सत्र था, चाहे पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, हंगामे की बेंट चढ़ गया। और हंगामे की बेंट क्यों चढ़ा? अडानी अडानी अडानी। ना तो उन्होंने रिपोर्ट का इंतजार किया, ना ही सेबी का इंतजार किया। अब ये जो रिपोर्ट सामने आ गई है, पहली रिपोर्ट सामने आई है 4 इसमें तथ्यों के रिपोर्ट्स के आधार पर कि कोई हेरफेरी हुई नहीं है। यहां पर अडानी जो है वो पूरे तरीके से साफ हैं, कोई उन्होंने गड़बड़ी नहीं की है। अब यहां पर क्या बोलेंगे संजय सिंह, क्या बोलेंगे राहुल गांधी, क्या बोलेगी कांग्रेस पार्टी, इसका इंतजार है, क्योंकि लगातार बजट सत्र को आपने हंगामे की बेंट चढ़ाया इसी अडानी मुद्दे पर। अब इसी अडानी मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो राहत मिली है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश इंतजार कर रहा है, लेकिन आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? यहां पर अडानी साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहली जो यहां पर न्यूज बड़ी उनके लिए राहत की खबर आ रही है, जो यहां पर एक्सपर्ट कमेटी कह रही है कि नहीं, कोई भी हेरफेर नहीं हुई है। यहां पर सभी चीजें जो है वो जितने भी उनके मानदंड थे उनको पूरा किया गया अडानी ग्रुप की तरफ से। आपकी इस पर जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और हिंडनबर्ग के लिए आपका क्या कहना है? वही शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो पहले भी इस तरह की रिपोर्ट जारी कर चुकी है और खुद मुनाफा कमाती है। खुद मुनाफा कमाना है, ग्रुप को बदनाम करो, और इसको अब कहा जा रहा है, करार दिया जा रहा है, फिरंगी कुछ कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे अडानी समूह जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। और हमारे विपक्षी नेता उन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। अपने ईडी पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सेबी पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस हिंडनबर्ग पर इन विपक्षी नेताओं को भरोसा है। क्या कहेंगे अब इस पर? जरूर अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।